नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों के लिए आज एक और सत्र तेजी के नाम रहा और लगातार पांचवा दिन जबकि भारतीय बाजारों में उछाल देखने को मिला। 7 महीने के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स बंद हुए और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही मार्केट्स में क्लोजिंग रही। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे आज के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था जैन, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे और टीसीएस के नंबर जो कि कुछ देर पहले आए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस। सबसे अहम आज के लिए जो हेडलाइन रही वो थी मार्केट्स, जहां पर आज दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही भारतीय बाजार बंद हुए। करीब 11,700 के पार मार्केट्स ने आज एक लेवल दिखाया और करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी सेंसेक्स में बनते दिखाई पड़ी। 39,878 के लेवल्स यहां पर भी देखने को मिले। मिड कैप स्मॉल कैप में हालांकि आज फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मेजरली आज मार्केट को ड्राइव कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ आज मार्केट्स को ड्राइव कर रहा था ऑटो स्पेस, जिसमें स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, चाहे वो बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर टीवीएस मोटर हो। इन सब में एक जोरदार एक्शन देखने को मिला। सेकेंड हाफ में आप एक बारी चार्ट दिखाइए टीसीएस का। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर आता हुआ दिखाई पड़ा। लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और पुल बैक के साथ साथ ये शेयर डे हाई पर आया। तो कंट्रीब्यूशन वाइज लेटर कंट्रीब्यूशन, लेकिन एक अच्छी तेजी लोअर लेवल से यहां देखने को मिली। नंबर्स आने थे तो उससे ठीक पहले यहां पे बाइंग थी और अब नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स काफी बेहतर आए हैं चारों पैरामीटर पे, यानी कि ऑपरेटिंग मुनाफा, रेवेन्यूज या फिर ओपीएम की सिचुएशन जो है वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आशीष जो कि लगातार इस सेक्टर को भी ट्रैक करते हैं और नंबर्स को भी ट्रैक कर रहे हैं, तो उनसे हम पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद प्रकाश दीवान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आशीष, आंकड़े आ चुके हैं, नंबर्स तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं हर पैरामीटर में। 16,000 करोड़ का बायबैक जिसकी उम्मीद थी वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद अब टीसीएस में क्या हो सकता है? क्या दिख रहे हैं आपको नंबर्स? क्या आपने नोट किया इसमें? अच्छा, दो पार्ट है। आपने नंबर्स की बात करी और बायबैक की बात करी, तो पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, नंबर्स जो आए, ध्यान रखें, एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट में कि Q1 के पेन के बाद इस क्वार्टर में हालात सुधरेंगे, पर नंबर्स जो आए हैं वाकई सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है। हर काउंट पे एक बीट है और उम्मीद से बहुत अच्छे आंकड़े हैं। तो Q2 में तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। कांस्टेंट करेंसी 2.5% तक, 4.5% बढ़ जाती है। रुपए में आए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-2.25% बढ़ेगी, 4.5% का उछाल। मार्जिन के फ्रंट पे एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से बाउंस बैक करेंगे। लास्ट क्वार्टर में 150 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.5% मार्जिन गिरे थे। इस बार बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था कि उतना ही बाउंस कर जाएंगे, 130 बेसिस पॉइंट का सुधार होगा। मार्जिन 260 बेसिस पॉइंट सुधरकर 26 से 27 के बैंड में वापस पहुंच गए। 26.2% के मार्जिन आए और इनफैक्ट इस तरह की परफॉर्मेंस है कि एपिक लॉ सूट का वो 1200 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग होनी थी, सुमित आपको याद होगा। उसके बाद डर था कि मुनाफा तिमाही दर तिमाही गिरेगा 3 से 4%। उस प्रोविजनिंग के बावजूद मुनाफा 6-7% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होता हुआ नजर आया। तो ये तो बहुत सॉलिड बीट है Q2 में। मेरे ख्याल से स्ट्रीट में किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था कि Q1 से Q2 में इस तरह की तस्वीर बदलेगी। उसके ऊपर मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम एक नई एरा में जा रही है पूरी आईटी इंडस्ट्री। अगले 2 से 3 सालों में एक ट्रिमेंडस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और कॉन्फिडेंस इस बात से देखिए कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा डाला है। तो इनफैक्ट ये एक बड़ा ट्रिगर भी होगा गोइंग फॉरवर्ड की जिस तरह से वेज हाइक हुआ है उसका इम्पैक्ट आगे चल के सेक्टोरल स्थिति किस तरह बनती है। लेकिन क्योंकि आशीष, टीसीएस का बायबैक और ये बायबैक का बेलवेदर हो गया, रादर विप्रो भी आ गया पीछे। अब क्या बायबैक को भी अगर रीड कर ले तो क्या उम्मीद लगा के चले इसके लिए हम कल के लिए? एक्सपेक्टेड लाइंस थी बिल्कुल उसी फ्रंट पे आया। सुमित, हम लोग मेंशन कर रहे थे कि लास्ट 2 बायबैक 16,000 करोड़ रुपए के थे, तो शायद इस बार भी 16,000 करोड़ रुपए का क्वांटम होगा। 16,000 करोड़ रुपए का क्वांटम है बायबैक का। स्ट्रीट में ज्यादातर लोग मान के चल रहे थे कि 3,000 रुपए तक की शायद वो बायबैक की प्राइस आएगी। 3,000 रुपए प्रिसाइसली बायबैक की प्राइस है, जो आज की क्लोज से करीब 9.6% का प्रीमियम है। अब इसमें ये कंफ्यूजन ये है कि प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। आई डाउट, मुझे लगता है प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट 2 बायबैक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। खैर, हम रिटेल के लिए सुमित लॉजिकली प्रमोटर पार्टिसिपेट करें ना करें उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा सेबी मैंडेटेड कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स का बायबैक के पूरे कोटा का 15% रिटेल के लिए होता है। यानी कि 16,000 करोड़ रुपए में से ईयर मार्क्ड है 2,400 करोड़ रुपए रिटेल का। अब इसका मतलब वो रिटेल के 80 लाख शेयर्स एक्सेप्ट होंगे 3,000 के भाव पे। टोटल रिटेल पोर्शन के पास 12 करोड़ शेयर्स हैं टीसीएस के।
यानी कि आसान शब्दों में एक्सेप्टेंस रेशियो बनता है सुमित 6.5% का। पर इससे घबराना नहीं है हमें, क्योंकि हिंदुस्तान में एक्सेप्टेंस रेशियो आमतौर पे 100% होता है। टीसीएस की भी पिछले 2 बाईबैक्स में 100% एक्सेप्टेंस था। अब लेकिन 9-10% के प्रीमियम पे शेयर टेंडर करना है नहीं करना है, इसका जवाब आप दीवान साहब से मांगिए। इनफैक्ट ये भी अभी क्लियर नहीं है, कल अगर गैप अप हो गया तो 9% भी बचता है कि नहीं, वो प्रकाश जी बता देंगे अभी। दीवान साहब, टीसीएस नंबर्स हर पैरामीटर में बीट है, बायबैक भी आ गया, 16,000 करोड़ का आ गया, 3,000 रुपए के दाम पर आ गया। अब शेयर क्या करेगा, जो कि ऑलरेडी 8% की तेजी दिखा चुका है 3 दिन में? एब्सोल्युटली सुमित, तो आशीष ने तो बहुत आसानी से ये मेरे पे डाल दिया कि अब बताना क्या जो टफ पार्ट है। बट नहीं, हमने आज सुबह भी डिस्कस जब कर रहे थे, मुझे याद है आशीष, हम लोग मुनाफे की तैयारी में कि टीसीएस में उम्मीद यही है कि बहुत बढ़िया आएंगे, नतीजे भी इम्प्रूव्ड आएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में राजेश गोपीनाथन ने खास ये कहा था कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और तब नंबर्स देख के ये लग रहा था कि हाँ ठीक ठाक है, मायूसी आई। लेकिन ये जो नंबर्स की इंप्रूवमेंट के साथ इनकी कमेंट्री है सुमित, उस पर ये कहना चाहूंगा कि शेयर का भाव 3,000 के ऊपर निकलने की पूरी गुंजाइश क्यों है, वो मैं उसका तर्क समझा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ सेक्युलर मल्टी डिकेडल टर्न अराउंड, या जो ट्रेंड जो है, जो आईटी कंपनीज के लिए उन्होंने बताया, और जो एक्सेलरेटेड मात्रा में जो डिजिटलाइजेशन का कामकाज हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कामकाज हो रहा है, और इनके जितने भी वर्टिकल्स थे, चाहे वो बीएफएसआई यानी फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जिसमें इंश्योरेंस और ये सब रहता है वो है, रिटेल बाउंस बैक किया है, मैन्युफैक्चरिंग ने बाउंस बैक किया है, तो हर पैमाने पे इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो अब होगा ये कि कल तो आपको ये 3,000 के नजदीक जाने की पूरी गुंजाइश हो जाएगी, लेकिन जो अर्निंग अपग्रेड आएंगे उससे मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि शेयर का भाव करीब 3200-3300 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो आपको अब टेंडर करना है कि मार्केट में मौका देख के तब निकलना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप में पेशेंस लेवल कितनी है। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये एक बहुत ही बढ़िया शेयर आपकी पोर्टफोलियो के लिए वापस बनेगा, और हो सकता है कि गिरावट में और एक्यूमुलेशन इसका दिखे आपको। बट मेरे हिसाब से तो शेयर का भाव बाईबैक के रेट से ऊपर ही जल्द आ जाएगा। प्रकाश, एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, टीसीएस तो कल गैप अप खुलेगा तो वहां तो मौके शायद ही मिले, लेकिन बाकी आईटी स्पेस में क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसको छोड़े किसी और कंपनी को उठाए, और अगर उठाते तो वो कौन सी होगी? बिल्कुल, तो अब ये जो पहला रिजल्ट सीजन की शुरुआत है, सलामी बल्लेबाज ने जब ऐसा नंबर्स दिए, तो आप ये सोच सकते हैं, विप्रो ने तो हमने जैसे बताया, विप्रो ने 13 तारीख को अनाउंस कर दिया कि वो भी ऑफ कोर्स उनका पिछले महीने ही 1 साल का कूलिंग पीरियड खत्म हुआ था, तो वो ड्यू भी था, मतलब एक्सपेक्टेड भी था मार्केट में। बट इन्फोसिस की भी री रेटिंग जो है वो ऑलरेडी चल रही है, वो जारी रहेगी। तो मुझे लगता है कल का सितारा हो सकता है निफ्टी का आपको टीसीएस के साथ साथ इन्फोसिस भी बने, तो उसमें भी आपको एक अपसाइड जो है मिलेगी। तो मार्केट खुलते ही अगर आप लेना चाहें तो ट्रेडर्स के लिए इन्फोसिस विल बी अ बेटर बेट, क्योंकि वहां पे अब आपकी नेक्स्ट राउंड ऑफ अपसाइड या अपग्रेड जो है वो दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर्स को ठीक से समझाने के लिए, और आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तरह से आंकड़ों को बताने के लिए। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है एम सिक्योरिटीज की। आस्था, बाजार के लिए जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू है, ऑटो आ रहा है, कभी एचडीएफसी आ रहा है, कभी रिलायंस आ रहा है, लगातार एक के बाद एक शेयर्स आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट में। कल के लिए आईटी होगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि जिस तरह के नंबर्स आए हैं, तो मोमेंटम कहां तक देख रही हैं आप निफ्टी में? गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जिस तरह से टीसीएस के नतीजे आए सुमित जी, बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट आईटी सेक्टर को जो मैं क्लोजली ट्रैक करती हूँ, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से यहाँ पे डील विंस जब ट्रैक हो रही थी, स्पेशली आप कोफोर्ज को देखिए क्या इसने तेजी दिखाई है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पॉइंट था इनकी डील विंस बहुत अच्छी हो रही थी, तो ये पूरे आईटी सेक्टर पे इम्प्लाई होता है। दूसरा, इन लोगों का जो एट्रिशन रेट है वो कम हुआ है, क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक है, भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है। तो टोटल आईटी सेक्टर की बात करें, स्ट्रॉन्ग डील विंस है, लोअर एट्रिशन रेट है, और आगे जाते हुए डिजिटलाइजेशन जिस तरह से यहाँ पे हावी हो रहा है, तो आने वाले 2 साल तो आईटी सेक्टर में कहीं नहीं जाने, क्योंकि टीसीएस यहाँ पे एक लीडर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब भी एक लीडर यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, तो बिल्कुल पीछे की जो लाइनअप रहती है वो भी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करती है। तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर अभी के लिए नहीं सुमित जी, आने वाले 2 सालों के लिए मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अब स्पेसिफिकली टीसीएस की
बात करें तो कि जिस तरह से आशीष जी ने बताया यहाँ पे हर पैमाने पे बीट है। मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है जिसका कि बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था, क्योंकि मार्जिन ही यहाँ पे और स्पेशली ईबीआईटी मार्जिन किसी भी आईटी कंपनी के लिए बहुत यहाँ पे मायने रखते हैं। तो अगर वहां पे एक्सपेंशन हुआ है तो यहाँ पे बिल्कुल बाजार एक सलामी देगा। 3000 का लेवल तो बिल्कुल हमें पार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट मैं जो यहाँ पे लेवल्स देख रही हूँ, जैसे टेक्निकली बात करूँ, जैसे फंडामेंटली 3300 से लेके 3500 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन समय सीमा यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे 6 महीने से लेके 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में रखिए। पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है और आगे जाते हुए मेरे जो टारगेट्स हैं वो 3300 से लेके 3500 है। आईटी सेक्टर आने वाले 2 सालों के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल, हमारा पीएमएस है सुमित जी, उसमें भी हमने आईटी सेक्टर में यहाँ पे मेजर होल्डिंग रखी है। तो सबको यहाँ पे मेरी तरफ से एडवाइस रहेगा कि आईटी सेक्टर आगे भी हमें तेजी में लगता है। तो 3500 तक की चाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, आज तक वैसा लगता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ सूरत से नितिन मौजूद है। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास अमृतांजन है, 150 शेयर है, 402 रुपीज के सर। ओके, समय क्या दे सकते हैं आप इसमें? हाँ जी सर। कितना टाइम और दे सकते हैं आप? सर 2 से 3 महीना सर। 2 से 3 महीना। ओके, आज तक 402 पे खरीदारी है, 424 रुपए मौजूदा स्तर है, मुनाफा है करीब करीब 20-22 रुपए का, 150 शेयर है, लेकर निकल जाए, बने रहे भी? जी बिल्कुल, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि इनका समय सीमा 3 महीने है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल रुकना चाहिए, लेकिन हो सकता है 3 महीने में एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे मूव करें। इनको हिदायत रहेगी कि 420 का लेवल क्लोजली वॉच करें। उसके नीचे अगर फिसलता है और हफ्ते का क्लोज उसके नीचे रहता है तो थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। बट होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस रहेगा 415, 420 और इसमें टारगेट 480 से लेके 500 तक इनको रखना चाहिए। 480-500 तक जा सकता है ये नितिन जी, तो आप बने रहे, ये ऐसी आस्था की राय है। 415-20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट लॉक हो जाए। एक सवाल मनोज ने भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, छतरपुर से सवाल है, उड़ीसा से। इनका जो सवाल है वो है एसबीआई को लेकर। 87 शेयर है और 152 के दाम पे खरीदारी है। आस्था हाई अंडर परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद भी इन्हें मुनाफा है, क्या करें? ये मुनाफा लेकर निकल जाए, बने रहे भी? सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी कि बढ़िया लेवल पे इन्होंने खरीदारी करी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल एसबीआई को होल्ड करना चाहिए सुमित जी। 175 का स्टॉप लॉस लगाने की हिदायत रहेगी, क्योंकि देखिए अगर ये स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ तो मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन सेफ हो जाएंगे। तो 175 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए। मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। 225 से 230 का लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चलिए अब हिमाचल चलते हैं। संजीव जी हमारे साथ मौजूद है वहां पर। संजीव जी नमस्कार। संजीव जी आप सुन पा रहे? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। वेदांता इनके पास है, 2000 शेयर हैं, 121 रुपए के दाम पर, और आज स्टीप फॉल आया तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कुछ हद तक वाइप आउट हो गए हैं। 2-2.5 रुपए ही रह गया है, जो सुबह तक कहीं प्रॉफिट इन्हें 15-20 रुपए के आसपास था। आस्था प्रोसेस में है ये, और ऐसी भी एंटिसिपेशन है कि शायद 140 रुपए का जो लेवल है उसे पार करना काफी मुश्किल रहे इसके लिए। आप क्या राय रखती हैं, क्या करना चाहिए? नैब टेंडर कर दें या फिर ओपन मार्केट में बेच दें, क्या करा जाए? देखिए अगर ओपन मार्केट में भी बेचेंगे तो मेरे हिसाब से नुकसान तो दोनों केसेस में कहीं पे भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है। तो 110 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी जी। चलिए एक सवाल जल्दी से और लेते हैं। हमारे साथ वसंत साहब हैं मुंबई से। वसंत जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। आस्था, वसंत जी का जो सवाल है वो ये मान रहे हैं कि साइंट इनके पास है 2500 रुपए के दाम पर, करीब 2500 शेयर है 395 रुपए के दाम पर। क्या किया जाए साइंट में? अभी तो फिलहाल लॉस है ना 7-8 रुपए का। अब क्या करें हम? कल आईटी में तेजी आएगी, गैप अप खुलेगा, यहां पर भी मोमेंटम आएगा, निकल जाए, बने रहे? मेरे हिसाब से सुमित जी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे जो लीडर है अगर उसने अच्छे नतीजे दिए तो आईटी सेक्टर में नतीजे अच्छे आएंगे, तो निकलना तो नुकसान में मेरे हिसाब से यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है। होल्ड ही करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, साइंट अभी एक रेंज में यहाँ पे अटका हुआ है 360 से लेके 450 के बीच में। अगर 450 के ऊपर निकल गया तो बहुत बढ़िया तेजी आएगी। तो एक स्टॉप लॉस रख लें 360 का और पेशेंटली होल्ड करें। मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनके लेवल 395 के इनको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। चलिए तो आप बने रहिएगा, कल अगर तेजी
मिलती है तो आप या तो पार्शियली निकल सकते हैं, लेकिन होल्ड करिए, नंबर्स थोड़े बेटर आएंगे क्योंकि बेलवेदर के नंबर अच्छे हैं तो बाकी कंपनीज के नंबर भी ठीक ठाक आएंगे, तो आप बने रहें, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है आस्था के हिसाब से। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको आपके काम की बात बता दें कि CNBC और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल। आज हम बात करते हैं पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह से वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वह है जो जानता है कि अपना पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा है, तो अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें। आस्था, आपने भी सुना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रेडिंग को लेकर भी, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी और फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर भी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल सुमित जी, पासवर्ड यहाँ पे हर तरह से हमें सुरक्षित रखता है और इसके शेयर करने पे हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक होने का और गलत ट्रेड पढ़ने के भी यहाँ पे बहुत आसार है। मार्केट्स काफी सेंसिटिव है, तो सभी यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल आपकी और तरफ से जो ये मुहिम चलाई गई है उसमें भी मैं बिल्कुल उससे भी सहमत करते हुए बोलती हूँ, अपना पासवर्ड प्लीज प्रोटेक्टेड रखें और इस तरह का पासवर्ड फॉर्म करें कि इजीली वो ट्रेसेबल ना हो, ट्रैकेबल ना हो, तो ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन रहेगा। चलिए, तो इस टाइम क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा है, इस समय जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो इस समय आपको इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आस्था मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम और भी सवालों पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मौजूद है आपके सवालों के जवाब देने के लिए आस्था जैन है हेम सिक्योरिटीज की, और हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है पुणे से अनीता। अनीता जी नमस्कार। हाँ जी सर। नमस्कार अनीता जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी, मेरे पास यस बैंक के शेयर्स है 23 रुपीज से 215 शेयर्स है। ओके, आप कितना समय दे सकती हैं इसमें? ऑलमोस्ट 2 मंथ से है वो मेरे पास। ओके, तो अभी आप और समय दे सकती हैं इसमें? सर जी आपके एक्सपर्ट बताएंगे, वैसे फॉलो करते हैं। ओके, आस्था 215 शेयर है इनके पास, 23 रुपए 40 पैसे के दाम पे खरीदारी है, 10 रुपए पर शेयर का घाटा भी इन्हें हो रहा है। सिचुएशन खराब है ही, जब तक फाइनेंशियल ठीक नहीं होते इस कंपनी इस बैंक के। आप क्या राय रखती हैं? लॉस तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, क्या विकल्प इनके सामने? अनीता जी को यहाँ पे मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि अगर आप मैम थोड़ा सा वेट कर सकती हैं यहाँ पे लगभग 1 साल का, तो फिर यहाँ पे रुकिए, लेकिन स्टॉप लॉस तो जरूरी है, तो 11 का स्टॉप लॉस लगाएं। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर क्योंकि इस तरह से कोविड अभी आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में सेंटिमेंट वीक है और उसमें येस बैंक की हालत जिस तरह से थी हमें पता है, तो अभी एकदम से तेजी हो जाएगी ऐसा कहना मुश्किल है, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इतना रख सकते हैं तो रुकिए, और नहीं रख सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करिए। HDFC बैंक अच्छा लगता है इन लेवल्स पे भी, और अगर इसमें एक एंट्री करेंगे तो मेरे हिसाब से जो भी यहाँ लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करता हुआ नजर आएगा, लेकिन समय सीमा उसमें भी इनको 3 से 6 महीने रखनी पड़ेगी। यहाँ पे 1300 से 1500 का लक्ष्य मैं HDFC बैंक को देना चाहूंगी। अनीता जी हमेशा याद रखिए, जो कंपनी के नंबर्स बेटर हैं, अच्छे हैं, और जो लगातार अच्छे नंबर दे रहा है, सिर्फ उसी के साथ रहिए, उनके साथ मत रहिए जिनकी सिचुएशन का पता ही नहीं है कि वो कब क्या किस तरह के नंबर देंगे। तो जो अच्छे नंबर दे आप उसके साथ रहिए, दाम ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो कंपनी अच्छी है, नंबर बेटर दे रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, उसके साथ बना रहना हमेशा एडवाइजेबल होता है। सादिक साहब मौजूद हैं सोलापुर से। सादिक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सादिक जी, क्या सवाल है आपका? मेरा GIC 250 शेयर है, 121.30 से खरीदारी है। ओके, अभी तो लॉस हो रहा है, उसको होल्ड करूं या लॉस बुक करूं सर? आप और कितना समय दे सकते हैं सादिक साहब? अभी भी कुछ नहीं, वैसा कुछ 1 साल भी दे सकता हूँ, 6 महीने भी दे सकता हूँ। ओके, आस्था GIC हाउसिंग फाइनेंस कल बज में था, पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, थोड़ा बहुत ये भी चला, लेकिन अभी भी इनकी खरीदारी से 18-20 रुपए नीचे है। 250 शेयर है, क्या किया जाए? समय दें इसमें, कहाँ तक देखनी है आप इसमें मूव, और क्या स्टॉप लॉस रखें?
जिस तरह से सादिक जी ने यहाँ पे बोला कि 3 से 6 महीने भी ये रुक सकते हैं, तो अगर इतना वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी रहता है। तो 88 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो इनको बिल्कुल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं, वो मैं यहाँ पे जो लेवल्स देख रही हूँ वो 149 150 तक के भी हैं, लेकिन समय सीमा रखिए 3 से 6 महीने और होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो आपको सादिक जी राय मिल चुकी है, आप बने रह सकते हैं। लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को आप 88 रुपए पे जरूर मार्क कर लीजिए। अगर नीचे आए तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर है, आप उसके हिसाब से रणनीति को डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर शेयरों पर और सवालों पर बातचीत करने के लिए। और जिन दर्शकों से हमने बातचीत की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके हम सवाल नहीं ले पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो फिलहाल कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।